हे गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार ग्रामीण बैंकर। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 2। जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। मैं पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराया था। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन रियल एग्जाम बेस्ड लेवल का 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है और आंसर है उसको रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से आपका 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस और आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। और आने वाले एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस का एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोग को डेली टारगेट और पीडीएफ देता हूँ। सारे वीडियो का लिंक मैं उस चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम लोग सिस्टम को पावर देते हैं तो सिस्टम चेक करती है कि सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए होते हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट वेरीफाइज दैट कंप्यूटर हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली। कि सारे कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी लगे होते हैं सिस्टम में वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है? तो देखिए, सिस्टम क्लॉक ये मदरबोर्ड का पार्ट है, सीपीयू ये मदरबोर्ड का पार्ट है और चिपसेट ये मदरबोर्ड का पार्ट है। तो ये कनेक्टर है, ये मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन है जो असेंबली लैंग्वेज है इसका क्या एडवांटेज है और मशीन लैंग्वेज। तो देखिए, मशीन लैंग्वेज जो है वो पुरानी है, इसका अपडेटेड है। असेंबली लैंग्वेज तो जो भी चीज़ अपडेटेड होती है वो इजी टू यूज़ होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है और इजी टू मॉडिफाई होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरलेस मीडियम दैट सेंड डाटा थ्रू द एयर और स्पेस। तो वो कौन सा वायरलेस मीडियम है जिससे हम लोग डाटा को एयर के थ्रू भेजते हैं? डाटा को भेजने का बहुत सारा तरीका है। ये केबल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, ये वायर के थ्रू भी भेजा जा सकता है और ये एयर के थ्रू भी भेजा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ये तो दिख रहा है कि इसमें केबल, तो ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर केबल है, तो ये केबल से जाती है। कोएक्सियल केबल ये भी केबल से जाती है। ट्विस्टेड पेयर ये भी केबल से जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। ये वेव जो है ये जाती है एयर मीडियम से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर द डेस्क सपोर्ट लेयर। कौन सा सपोर्ट लेयर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर। ये एक यूजर सपोर्ट लेयर है। द प्रिंटर प्लेसेस एन इमेज ऑन ए पेज विदाउट फिजिकली टचिंग द पेज। तो ये कौन सी प्रिंटर की प्रॉपर्टी है जो कि विदाउट पेज को टच किए ये प्रिंट निकालती है? तो वो है नन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये नन इम्पैक्ट प्रिंटर का करेक्टर है। तो आप लोग टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़ के जाइएगा और उसका करेक्टर पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Yes are attempt by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity। इनमें से कौन सा तरीका है से आपका आइडेंटिटी को चुरा लेती है और सामने वाला अपना गलत आइडेंटिटी बताकर आपका जो रियल आइडेंटिटी है वो चुरा लेती है? तो इसे हम लोग कहते हैं फिशिंग। अभी जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं वो फिशिंग के माध्यम से ही होते हैं। सामने वाला कोई बैंक का ऑफिशियल ऐसा बोलकर कॉल करता है और हमारा सारा आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ले लेता है, बैंक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, एटीएम पिन, और इससे ये लोग फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग। हु इज आर द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स है, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और आदमी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था, तो वह है बिल गेट्स एंड एलन पॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्क ट्रांसमिशन। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एक कैसा ट्रांसमिशन है? क्या ये सिंप्लेक्स है, क्या ये हाफ डिप्लेक्स है, क्या ये फुल डिप्लेक्स है? तो देख लीजिए, हम लोग जान लेते हैं कि सिंप्लेक्स क्या होती है। सिंप्लेक्स वो होती है जहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ वन साइड से जाएगी दूसरी साइड तक, लेकिन इधर से कोई वापस इंटरेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे टेलीविजन के थ्रू जो ब्रॉडकास्ट होती है हम लोग वापस यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे रेडियो, जैसे कीबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होती है? जब कोई दो पार्टी होती है
इसमें एट ए टाइम कोई वन पार्टी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक आदमी बोलेगा तो दूसरा चुप रहेगा, दूसरा सिर्फ सुनेगा, और दूसरा आदमी जब बोलता है तो पहला चुप रहता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया, क्योंकि इसमें एट ए टाइम वन पार्टी ही इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। और फुल डुप्लेक्स में होता है जिसमें दोनों पार्टी एक साथ एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, जैसे हो गया फोन कॉल। ठीक है, मोबाइल फोन से जो हम लोग कॉलिंग करते हैं, हम लोग एक साथ एक दूसरे का आवाज़ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। पॉपअप आर ए फॉर्म ऑफ डैश ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप लोग कभी अपने ब्राउजर में कोई पेज खोलते हैं, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे वो रिजल्ट का हो, तो आप लोगों को साइड साइड में कोई पॉपअप पेज देखने को मिलता है। तो वो पॉपअप क्या होती है, वो होती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। उससे लोग एडवर्टाइज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज द क्लोजेस्ट टू द मशीन कोड। तो मशीन कोड से सबसे क्लोजेस्ट प्रोग्राम कौन सा है, तो वो है हमारा असेंबलर। ठीक है, आप लोग ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर अच्छे से देख के जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश डिवाइस रिसीव द रिजल्ट फ्रॉम द सीपीयू एंड प्रोवाइड देम टू द लाइव वेयर। तो कौन सा डिवाइस है जो रिसीव करती है रिजल्ट फ्रॉम सीपीयू एंड लाइव वेयर, तो वो है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। EAROM स्टैंड फॉर। तो EAROM का फुल फॉर्म क्या है, तो EAROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लोग कंफ्यूज मत होना अदर ऑप्शन से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लाइन। आप लोग अगर लेयर वाला चैप्टर पढ़ के रखे हैं तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू इंश्योर दैट ऑल द डिवाइस कनेक्ट टू इट इज इन वर्किंग कंडीशन। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर इंश्योर करता है कि जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है कंप्यूटर में वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं बूटिंग। फिजिकल एड्रेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय विच लेयर ऑफ OSI। तो OSI मॉडल के चार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग OSI मॉडल के चार्ट को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा। तो ये कौन सा लेयर में आता है, तो ये आता है लेयर डी में। मैं रेफरेंस के लिए इसका चार्ट को इस स्लाइड में डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल के। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन। जब भी कोई इंटर कम्युनिकेशन होती है तो ये 7 लेयर जो है ये अलग अलग अपने रूप से काम करती है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि HTTP ये कौन सा लेयर पे आती है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे आती है। ये JPEG ये कौन सा लेयर में है, ये तो प्रेजेंटेशन लेयर पे है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये TCP ये कौन सा लेयर में आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है। ये IPsec ये कौन सी लेयर पे आती है, नेटवर्क लेयर पे आती है। ये स्विच, ब्रिज, इथरनेट ये कौन से लेयर पे आती है, डाटा लिंक पे आती है। कोएक्स, फाइबर, वायरलेस, हब, रिपीटर ये फिजिकल लेयर पे आती है। तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये सब रट के जाते हैं, मैं भी रट के गया था और इससे एक सवाल मेरे शिफ्ट में आया था। तो आप लोग बिल्कुल इसे स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू 2 और मोर नेटवर्क कॉल्ड। तो वो होता है सबनेटिंग। सबनेटिंग के थ्रू हम लोग नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। लोडर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐड करने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानें। तो चलिए चार्ट के थ्रू देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइड होता है फर्दर 2 पार्ट में, करेना प्रपोज सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक प्रपोजल सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल जैसे हो गया PPT, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके थ्रू पूरे कंप्यूटर को चलाया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी, इन सब की मदद से सिस्टम चलती है। तो आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। इमेज एडिटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसर ये कनीरा सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट का जनरेटर, रिजर्वेशन सिस्टम ये सब स्पेसिफिक प्रपोजल सॉफ्टवेयर है।
तो आप लोग इस चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस चार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इंटरनेट से जब फाइल हम लोग अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे हम लोग डाउनलोडिंग ही तो बोलते हैं, डाउनलोडिंग, ठीक है। और जब सिस्टम से हम लोग इंटरनेट पे कोई फाइल अपलोड करते हैं तो हम लोग अपलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तो आसान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। विच ऑफ दिस कंपनी ओन द सर्च इंजन बिंग। तो बिंग एक सर्च इंजन है, आप लोगों को पता होगी। तो इस कंपनी को कौन ओन करती है, तो इसे ओन करती है माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा वायरस कहाँ से आती है, वो मेन सोर्स कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जो वायरस आती है हमारे सिस्टम में वो ईमेल के थ्रू आती है। हम लोग को बहुत सारे अनवांटेड ईमेल आते हैं, जंक ईमेल आते हैं, स्पैम ईमेल आते हैं, और वही सबसे हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। तो आप लोग कभी भी अननोन ईमेल को ओपन ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सिस्टम में वायरस आ सकती है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकमिंग ईमेल। रोटेशनल डिले टाइम इज ऑल्सो नोन एज। तो रोटेशनल डिले टाइम को हम लोग और भी क्या नाम से जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटेंसी, ठीक है। तो लिटेंसी इज आवर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस का क्या काम है कंप्यूटर में। तो देखिए यूपीएस कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है, ठीक है। जब देखेंगे आप लोग करंट चले जाती है तो यूपीएस आधा घंटा चलती है। यूपीएस का काम होता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है, बैकअप पे काम करती है। ये स्टोरेज नहीं है, ये स्पीड को बढ़ाती नहीं है, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ। फ्लैश मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। द डैश रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन द डिस्क। तो ये किसका, जब भी हम लोग अपने सिस्टम में कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे सेव होती है, और नाम के साथ जो सेव होती है वो कौन काम करता है, तो ये किसका काम है, तो ये फाइल एलोकेशन टेबल का काम है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारे फाइल का नाम और उसका लोकेशन पे ही वो सेव होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड मॉडल इज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क आप लोग को पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से और क्वेश्चंस के माध्यम से बताते चलूंगा। आप लोग को उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करके चलिएगा, तो आप लोग का 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट स्टोरेज स्पेस। तो इसमें से सबसे कम स्टोरेज इसकी है, तो 1000 GB, 500 TB, 1024 MB, 1024 डेटाबाइट। तो 1024 MB का मतलब होता है 1 GB, तो ये सबसे कम है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द प्रोग्राम विच appears to be useful software but will actually do damage once installed are termed as। तो वैसा कौन सा प्रोग्राम है जो लगता है वो बहुत हेल्पफुल है बट इट विल एक्चुअली डैमेज योर सिस्टम, वो है हमारा ट्रोजन। ट्रोजन एक टाइप का वायरस है। तो टाइप्स ऑफ वायरस आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वायरस। The image or text verification used by computer system to distinguish between human and bots spam inputs is known as, वो होगा कैप्चा, ठीक है। जब भी हम लोग ऑनलाइन में कुछ वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जैसे IBPS का एग्जांपल ले सकते हैं, IBPS हो गया, IRCTC हो गया, तो इसका जब लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हैं, आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग को कैप्चा डालना पड़ता है, CRTBS ऐसे करके 1 2 3। तो इसे डालने का मेन मकसद होता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमन को और बूट्स तो नहीं है, स्पैम तो नहीं है, AI तो कोई नहीं है, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैप्चा डाला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, टेक्निक टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड साइज मेमोरी इज। इसे हम लोग कहते हैं पैगिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पैगिंग। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को करेक्टली डिफाइन कौन सा पॉइंट करती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन LAN। तो LAN जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क से ये बिगर होती है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट
WAN इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। इन ए WAN नेटवर्क मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड फास्ट, ये फास्ट काम करती है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम हुआ था वो कौन सा लैंग्वेज से प्रोग्राम हुआ था। ये क्वेश्चन में कल आप लोगों को करा दिया था वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाली चार्ट में कि 5 जनरेशन कंप्यूटर है और उसमें कौन कौन से लैंग्वेज यूज हुए थे, ये सारे करा दिया था। तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैव ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो टोपोलॉजी आप लोगों को पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते चलूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि इससे अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपको यहाँ से 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार। तो अगला क्वेश्चन है डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू इच अदर। वो कौन सा सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करती है। तो ये हो गया प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के थ्रू ही बात करती है। डैश इज ए सेट ऑफ सेल्फ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। अगर आप लोगों ने C+ या प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। डैश नेटवर्क डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेटर। कौन से नेटवर्क डिवाइस को हम लोग कंसंट्रेटर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब। हब को हम लोग कंसंट्रेटर भी बोलते हैं। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। बहुत सारे वेबसाइट आप लोग विजिट किए होंगे, तो उसका एक मेन वेब पेज होता है, इसको हम लोग होम बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। उसका अलग अलग पेज खुलती है, कॉन्टैक्ट पेज खुलती है, सपोर्ट खुलती है और अलग अलग पेज खुलती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं होम पेज, ठीक है। डैश इज यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। तो बहुत कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीद नहीं पाते हैं तो लोग अपना कंप्यूटर में पायरेसी सॉफ्टवेयर डालते हैं, क्योंकि ये आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाती है। ये अनऑथराइज्ड कॉपी होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पायरेसी वाला मूवी होती है, पायरेसी बुक्स आती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।